आसमान में पूरा चांद था। उसकी चमकदार रोशनी पूरे शहर को नहला रही थी, जैसे किसी जादुई चादर ने उसे ढक लिया हो। उसकी हल्की रोशनी एम्मा की खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जो चांद की रोशनी से और भी गहरी हो गई थी। बाहर झींगुर डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। रात की खामोशी में उनकी आवाजें और भी भयानक लग रही थी, लेकिन अंदर एम्मा को सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा था। कोई ईमेल नोटिफिकेशन नहीं, कोई रिफ्रेशिंग इनबॉक्स नहीं, बस कुछ नहीं। एम्मा ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को देखा, जो अंधेरे में और भी गहरी लग रही थी। ओह, द वाईफाई इज डाउन अगेन, उसने निराशा से कहा, जैसे यह कोई रोज की बात हो। एम्मा ने चिढ़कर कहा। उसने अपना लैपटॉप जोर से बंद कर दिया, जैसे वह अपनी सारी निराशा उस पर निकाल रही हो। उसने अपना लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ झलक रही थी। उसका भाई जोश मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसकी मुस्कान में एक शरारत भरी चमक थी। क्या हुआ बहना? उसने पूछा, जैसे उसे पहले से ही पता हो। अपने प्यारे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रही? जोश ने मजाकिया अंदाज में कहा। बड़ा मजाकिया है जोश, ये गंभीर मामला है, एम्मा ने गुस्से में कहा। मेरा ऐसे कल जमा करना है, उसने अपने लैपटॉप की ओर इशारा करते हुए कहा। उन्हें क्या पता था, उनके वाईफाई राउटर में कुछ ज्यादा ही गंभीर छुपा हुआ था। एम्मा और जोश को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं थी, कुछ ज्यादा ही गंभीर छुपा हुआ था। राउटर की लाइट्स अजीब तरीके से ब्लिंक कर रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ संदेश भेज रही हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? एम्मा और जोश ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे उन्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या थी या कुछ और? एम्मा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कुछ और? जोश ने राउटर को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसने कहा, शायद हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। एम्मा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि वे इस समस्या को हल करने के लिए किसी विशेषज्ञ की मदद लेंगे। बाहर चांद अब भी चमक रहा था, जैसे वह इस रहस्य को और गहरा बना रहा हो। क्या यह रात उनके लिए और भी रहस्यमयी होने वाली थी? एम्मा राउटर की ब्लिंकिंग लाल लाइट को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है। उसने कई बार इसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार नाकाम रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह अजीब सी रोशनी से धड़क रही हो। यह रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी और यह उसे और भी परेशान कर रही थी। उसे कसम से राउटर से एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी हल्की थी कि उसे लगा शायद उसका वहम हो, लेकिन यह लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? उसने खुद से पूछा। क्या यह सच में हो रहा था या फिर उसका दिमाग खेल खेल रहा था? शायद इसे रिबूट की जरूरत है, जोश ने कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। जोश ने सुझाव दिया, शायद यह कोई तकनीकी समस्या है। हालांकि उसकी आवाज में हमेशा वाला मजाक नहीं था। इस बार वह सच में गंभीर था। उसके ऑनलाइन गेम में भी कुछ देर से काम कर रहा था। यह समस्या सिर्फ एम्मा के राउटर तक सीमित नहीं थी। एम्मा ने राउटर का प्लग निकाला, कुछ सेकंड इंतजार किया और उसे वापस लगा दिया। उसने उम्मीद की कि यह समस्या हल हो जाएगी और उसे वापस लगा दिया। उसने गहरी सांस ली और प्रार्थना की कि यह काम कर जाए। लाइट फिर से जल उठी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार एक अजीब से हरे रंग में। यह हरा रंग इतना चमकीला और अस्वाभाविक था कि एम्मा को और भी डर लगने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक राउटर उसे इतना डरा सकता है। ओके, दैट्स जस्ट क्रीपी, जोश ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। जोश बुदबुदाया, यह क्या हो रहा है? उसकी आंखें फैली हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? एम्मा ने राउटर का मैनुअल उठाया और उसे पढ़ने लगी। शायद उसमें कोई समाधान हो। उसने पन्ने पलटे, लेकिन उसमें कुछ भी असामान्य नहीं लिखा था। यह समस्या मैनुअल में नहीं थी। एम्मा ने ठान लिया कि वह इस समस्या का हल निकाल कर ही रहेगी। उसने जोश की ओर देखा और कहा, हम इसे ठीक करेंगे। जोश ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर इस समस्या का सामना करने का निर्णय लिया। राउटर की हरी लाइट अब भी जल रही थी, लेकिन अब एम्मा और जोश दोनों इसके लिए तैयार थे। उन्होंने इंटरनेट पर समाधान ढूंढना शुरू किया। शायद कहीं ना कहीं इसका जवाब मिल जाए। एम्मा को उम्मीद थी कि वे इस समस्या का हल जल्द ही ढूंढ लेंगे। आखिरकार यह सिर्फ एक राउटर था,
है ना? जैसे ही एम्मा ने रिकनेक्ट करने की कोशिश की, उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। यह सामान्य एरर मैसेज नहीं था, यह अलग था। यह एक अकेला डरावना वाक्य था, यू कांट एस्केप मी। एम्मा हांफने लगी। जोश ने उसके कंधे पर से झांका, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। Okay, that's officially not funny. वह हकलाने लगा। अचानक कमरे में एक कर्कश आवाज गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह राउटर से ही आ रही हो। Get out while you still can. जैसे ही जोश का गेम फ्रीज हुआ, डर दहशत में बदल गया। उसका किरदार, जो कभी एक शक्तिशाली योद्धा था, बेतरतीब ढंग से गड़बड़ाने लगा। यह स्क्रीन पर एक विकृत नृत्य करता हुआ पिक्सल के ढेर में विलीन हो गया। What the? जोश चिल्लाया। उसके चेहरे पर डर और हताशा का मिश्रण था। एम्मा ने हंसने की कोशिश की, खुद को यह बताने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन जोश के चेहरे पर नजर पड़ते ही वह रुक गई। वह सचमुच डरा हुआ लग रहा था। The phone! We need to call for help! लेकिन जैसे ही एम्मा ने अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लाइन डेड हो गई। उसके कान में डायल टोन गूंज उठी। उसके बाद धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आईं। Trapped forever. आवाजें फुसफुसा रही थीं। जोश पीछे हटा और एक बुकशेल्फ से जा टकराया। किताबें उसके चारों ओर गिरने लगीं, जैसे डोमिनो गिर रहे हों। वह फंस गया था कमरे में और अपने ही बढ़ते आतंक से। This is insane. It's like we're trapped in a bad horror movie. वह गलत नहीं था। यह एक खराब कनेक्शन से कहीं बढ़कर था। यह पूरी तरह से भूतिया था, एक डिजिटल दुःस्वप्न। एम्मा का अगला कदम हताशा से भरा था। Unplug it. Maybe if we cut the power. जोश, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था, उसके निर्देशों का पालन करने के लिए लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसने राउटर का तार दीवार से खींच लिया। कमरा अंधेरे में डूब गया। राउटर की भयानक हरी चमक से ही रोशनी आ रही थी, जो अपनी ही जान से धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे ही तार सॉकेट से अलग हुआ, राउटर हवा में उठ गया। यह तेजी से घूमता रहा, ऊर्जा से चटकता रहा। उनके चारों ओर हवा में भूतिया चित्र दिखाई देने लगे, विकृत चेहरे, कोड की स्क्रॉलिंग लाइनें और एक अकेला भयानक संदेश। You will stay connected. फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, वैसे ही रुक गया। राउटर जोर से फर्श पर गिर पड़ा। सन्नाटा छा गया, भारी और पूर्ण। चमकती हरी बत्ती फीकी पड़ गई, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। एम्मा और जोश फर्श पर दुबके हुए थे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। मिनट बीतते गए, हर एक मिनट एक अनंत काल जैसा लग रहा था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी और हर टिक टिक उनके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। अंत में एम्मा ने बोलने की हिम्मत की। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह किसी भयानक सपने से जागी हो। Is it over? उसकी आवाज में डर और अनिश्चितता थी। जोश ने अपने फोन के लिए टटोला। कमरे में रोशनी करने के लिए उसके टॉर्च का इस्तेमाल किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और हर छाया उसे और भी डरावनी लग रही थी। वह सावधानी से राउटर के पास गया और उसे वापस प्लग इन कर दिया। हर कदम उसे किसी अनजानी मुसीबत की ओर ले जाता हुआ महसूस हो रहा था। लाइट फिर से अपने सामान्य नीले रंग में चमकने लगी। ये एक छोटी सी राहत थी, लेकिन उनके दिलों में डर अभी भी कायम था। इंटरनेट वापस आ गया था। जोश और एम्मा ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे किसी भयानक सपने से जागे हों। लेकिन जैसे ही एम्मा अपना ईमेल चेक करने गई, उसकी स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। इस बार यह सिर्फ एक चमकता हुआ वाईफाई सिंबल था। यह सिंबल पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे यह किसी अनजानी शक्ति का संकेत हो। इसके नीचे छोटे, लगभग अदृश्य अक्षरों में एक भयानक संदेश था। यह संदेश उनके दिलों में और भी डर पैदा कर रहा था। ऑलवेज, यह शब्द उनके दिलों में गूंज रहा था, जैसे यह कभी खत्म न होने वाला डर हो। एम्मा चिल्लाई। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, जैसे यह डर कभी खत्म नहीं होने वाला हो। जोश ने उसे कसकर पकड़ा, लेकिन उनके दिलों में डर अभी भी कायम था। ये रात उनके लिए एक भयानक याद बनकर रह गई।